वेद ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। आप सभी को सादर नमन। आजकल किसी भी साधारण या विशेष बात को अनेक प्रकार से उदाहरण आदि देकर समझाना पड़ता है। वैदिक काल में जनसाधारण की भी बुद्धि अच्छी विचार शक्ति से युक्त होती थी। इस कारण सभी ज्ञान विज्ञान की बातें संक्षिप्त होने पर भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती थी। वेद में बीज रूप में समस्त ज्ञान विज्ञान निहित है। वेद के बाद जो दर्शनों की परंपरा चली उसमें भी समस्त ज्ञान विज्ञान सूत्र रूप में अर्थात संक्षेप में दिया गया है। ऋषियों और विद्वानों द्वारा बहुत संक्षेप में कहकर बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान समझा दिया जाता था तथा लोगों की बुद्धि भी इतनी तीव्र होती थी कि वे थोड़े में कही हुई बात को ही अच्छी तरह समझ लिया करते थे। ऐसा ही उपनिषदों में एक प्रसंग आता है। एक बार की बात है कि देवता, मनुष्य और असुर ये तीनों ही विद्या अध्ययन के लिए प्रजापति ब्रह्मा के पास गए। जब अध्ययन की अवधि पूरी हो गई तो देवताओं ने कहा, प्रभु उपदेश कीजिए जिसे ग्रहण करके हम अपने घर को लौटें। प्रजापति ब्रह्मा ने एक ही अक्षर कहा, द। देवताओं ने कहा, हम समझ गए। हमारे स्वर्ग लोक में भोग आदि की भरमार है, उनमें लिप्त होकर हम अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। आप हमें द से दमन अर्थात इंद्रिय दमन, संयम का उपदेश दे रहे हैं। प्रजापति ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरा अभिप्राय ठीक ही समझे हो। मनुष्यों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने भी प्रजापति से उपदेश के लिए आग्रह किया। प्रजापति ने उनसे भी द कह दिया और फिर उन्होंने पूछा, कुछ समझे इसका अर्थ? जी महाराज, हम समझ गए हैं। आपने दान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हम लोग संग्रह करते करते लोभी हो जाते हैं, इसलिए हमें दान करना चाहिए, इससे ही हमारा कल्याण होगा। प्रजापति बोले, ठीक है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था। और जब असुरों की बारी आई तो प्रजापति ने उन्हें भी द अक्षर का ही उपदेश दिया। असुरों ने सोचा, हम लोग स्वभाव से ही हिंसक हैं, क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का व्यवहार है। अब हमें प्रजापति दया का उपदेश दे रहे हैं, इससे ही हमारा उद्धार होगा। दया करने से ही हम इन दुष्कर्मों से छूट सकते हैं। इस तरह विचार कर जब असुर उपदेश ग्रहण करके चलने को हुए तो प्रजापति ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि मेरे उपदेश का अभिप्राय समझ में आ गया या नहीं? हाँ प्रभु, हम समझे हैं कि आपने हमें प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश किया है। प्रजापति प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, तुमने ठीक समझा है। प्रतीकात्मक रूप से ऐसा कहा जाता है कि तब से निरंतर बादलों की गर्जना के रूप में प्रजापति ब्रह्मा सबको उपदेश के द शब्द का घोष करते रहते हैं। वे भोग प्रधान लोगों को संयम अर्थात इंद्रिय दमन के लिए कहते हैं। सब कुछ समेट कर रखने वालों को, संग्रह करने वालों को दान करने का उपदेश देते हैं और दानव रूपी मनुष्यों को दया करने का संदेश देते हैं। बादलों की गर्जना हमें दम, दान और दया को अपनाने का उपदेश देती रहती है। स्वर्ग और नरक किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है। हम मनुष्य ही अच्छी परिस्थितियों को जब पैदा करते हैं तो स्वर्ग बन जाता है, और जो दुखद परिस्थितियों को हम पैदा कर देते हैं अपनी विचारधारा के द्वारा, अपने ही कार्यों के द्वारा, तो नरक बन जाता है। प्रजापति ब्रह्मा देवताओं को उपदेश करते हुए कहते हैं कि तुम यदि अपनी धरती को स्वर्ग बनाए रखना चाहते हो, सुख की परिस्थितियाँ कायम रखना चाहते हो, तो भोगों में लिप्त रहते हुए भी, भोगों के भोग भोगते हुए भी स्वयं पर संयम रखना, इंद्रियों का दमन करना, तो तुम स्वर्ग से पतित नहीं होोगे। और दुराचारी राक्षसों को उपदेश देते हुए कहते हैं, तुम्हारे द्वारा आक्रांत होने से धरती नरक बन जाती है, तुम भी सुख का जीवन जी सको, इसलिए लोगों पर दया करना, दुराचार करना बंद कर दो।
ताकि तुम्हारे माध्यम से धरती स्वर्ग बन सके, धरती पर स्वर्ग का साम्राज्य हो सके। इसलिए अपनी विचारधारा को तुम भी ठीक कर लो, लोगों पर दया करो, और जो सब कुछ समेट कर सब कुछ संग्रह करना चाहते हैं, ऐसे साधारण मनुष्यों को भी प्रजापति उपदेश करते हुए कहते हैं कि तुम दान करो, दान के द्वारा सबका पोषण करो, केवल स्वयं के ही भोगों में, केवल स्वयं के स्वार्थों में ही लिप्त मत रहो। इस तरह से संसार में स्वर्ग की स्थितियाँ पैदा की जा सकती हैं, नरक की स्थिति से बचा जा सकता है। प्रजापति तो राक्षसों का, दानवों का भी कल्याण चाहते हैं और मानवों को भी चाहते हैं कि वे मानवता से ऊपर उठ करके देव बने, देवत्व की स्थिति को प्राप्त करें। आज इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।